झज्जर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कप्तान बिरधाणा लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी नीति है उसके बारे में भी लोगों को अवगत करा रहे हैं। साथ ही कप्तान बिरधाणा कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास के आधार पर ये पार्टी चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर गारंटी शब्द लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है वो अपना जमीन स्तर खो चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में कोई भी जनाधार नहीं है। यहाँ की स्थानीय विधायक जहाँ भी जा रही है उसका भारी भरकम विरोध हो रहा है और साफ तौर पर अब की बार बदलाव होने जा रहा है और आज़ादी के बाद पहली बार पूरे हरियाणा में एक अलग सी लहर भारतीय जनता पार्टी के प्रति चली है और आज़ादी के बाद पहली बार झज्जर में कमल खिलने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आज जब गोहाना आए थे तो साफ हो गया कि अब की बार तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं स्थानीय विधायक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने सबसे उम्मीदवार के तौर पर कप्तान बिरधाणा को यहां मजबूती के साथ खड़ा किया है। आज बाजार में जब जनसंपर्क अभियान कर रहे थे तो उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे और वो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। साथ ही कप्तान बिरधाणा ने भी कहा, मैं जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ क्योंकि मुझे झज्जर की जनता पर पूरा विश्वास है, क्योंकि झज्जर की जनता अब की बार मन बना चुकी है कि यहाँ की स्थानीय विधायक जिसको 3 बार मौका देने का काम किया, 5 साल वो कैबिनेट मंत्री रही, उसके बाद भी शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद भी यहाँ पर ना तो शिक्षा पर ना स्वास्थ्य पर कोई बेहतर काम करे। तो अब की बार झज्जर की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ से अब की बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के जा रही है और जिले में 4 सीटें भाजपा की झोली में जाएगी। हमारे बीच में हमारी बहन भी है, ध्यान दे रहा मुझे ना, सीमा जी ने। चुनाव जब आता है तो लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन अब की बार का चुनाव कुछ दूसरा है। अब वो वोटर वाले भी आओगे, वो भी शायद आप ये करेंगे, आपके बीच में आएंगे कि ना आएंगे पता नहीं। मेरा ख्याल में हमारे वाला परिवार हमें घाटा आया करा हुआ, हमारे वाला मकबल हुआ उन्होंने। लेकिन ये है कि समाज का एक जो पद है आज, जो जिम्मेवारी है, 17 विधानसभाओं के अंदर एक सीट जो हमारी जो बाबा साहब ने दी थी, और वो इसलिए है कि हम अपने समाज के लोगों का भला करें, उसको आगे लेके जाए, उसको उठाने का काम करें। और वो चुनाव के दौरान में आते हैं, झूठ बोलेंगे, बैक आओगे और हम बैक लीजा लगातार बैके 3 बारी बैके लोकसभा में बैक गए और फिर भी वोट दे दिए। ये भाई असवनी यार खूब चक्का क्या क्या कर लिए, बोला जी कुछ ना संविधान बदला था ना कुछ और है ना कोई समस्या, सारा हमारे फायदे में है, लेकिन ये सुनी लगी किसी ने नहीं सुनी। क्योंकि कारण क्या था, जो बहकाने का जो इनका तरीका था ना कि 8,500 रुपये पेंशन भी देंगे, 1 लाख रुपये घर के मुखिया ने भी देंगे, वो तो सिर्फ चुनाव में वोट लेने का तरीका था, तो जिसकी वजह से हम बह गए। और रही बात आपकी संविधान बदलने की, तो इन लोगों ने संविधान कभी मान्या ही नहीं। इन लोगों ने तो जब भी राज है इन्होंने अपना संविधान बढ़ाया है। क्या संविधान में ये लिखा हुआ कि 10-15 लाख रुपए देकर नौकरी लगेगी? क्या संविधान में ये लिखा हुआ कि दलितों की बस्ती जला दी हो? गोहाना कांड हुआ, नटपुर कांड हुआ, ये जो कांड थे संविधान में लिखे हुए थे। लेकिन ये जो वोट लेने के बाद फिर हमारे लोगों ने भूल जाए। अब की बारी पहली बारी फंसी पड़ी है, जो 15 साल इसने मौज लिए ना, पहली बारी त्यागी है थारे, अरे बढ़िया भाई थारे बीच में आ गया है, कतई भड़क लेने की जरूरत को नहीं। और रही बात भाई चुनाव अभिषेक ने बताया, कामा वाली बात, काम की चिंता ना करो। बेहतर तो यूँ बता दियो कि इसमें मंदिर का एक हमारा थोड़ा एक प्रोटोकॉल रहता है, मंदिर का डायरेक्ट मंदिर में पैसा नहीं लग सकता, लेकिन इस मंदिर से बाहर आपका इसको ऊपर का फर्स्ट फ्लोर चाहिए अपने, वो हो जाए। उसके अलावा और कोई चीज़ अपनी इसमें चाहिए वो हो जाए, वो आपका नुमान कर लो प्राथमिकता के आधार पर आपका अगले साल जब आप आवाएंगे, या तो बच्ची मंदिर की बात
यहाँ पहुंचे हैं, कितना पसंद चला है, देखिए क्या कि कितना उत्साह है लोगों में, क्या क्या लग रहा है कि अब की बार निकलने जा रहा है। हाँ देखिए, चुनाव प्रचार का दूसरा राउंड हमारा शुरू हो चुका है और इस राउंड में क्या, पहले राउंड में भी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह का जन सैलाब लोगों का है, उसके हिसाब से लोग एक मन बना चुके हैं कि आने वाले समय में 5 अक्टूबर को यहाँ एक नया इतिहास रचने का लोग काम करेंगे और झज्जर के अंदर आजादी के बाद पहली बारी कमल खिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उसे किस तरह देखते हैं जनाब आप? कांग्रेस का घोषणा पत्र है जी, हम घोषणाओं पर विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है, संकल्प पत्र जारी करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है वो उस गरीब आदमी को किस तरह आगे लेके जाएं, किस तरह लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, आम आदमी को एक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य उसका बने, इसके लिए हमने जो स्कीम अभी जैसे 10 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड 5 से 10 का लिमिट बढ़ाने का काम किया। 2100 रुपए हर महिलाओं को जो 18 से 60 है उसको हर महीने उसको लाडो योजना के तहत उसको उसके अकाउंट में डालने की बात हो। हमारी बहन बेटियों को आती हैं उनको करीब करीब 1.25 लाख रुपए का जो है ना वो जो स्कूटी है वो देने की बात हो और 90% से ऊपर जो हमारी बहनें आती हैं उनको 1,20,000 के आसपास सरकार को देती है। दिन प्रतिदिन आपका इलेक्शन जो जोर शोरों में चल रहा है, अब की बार झज्जर में कौन खिले जा रहा है जनाब? बिल्कुल बिल्कुल कमल खिलेगा झज्जर में, पूरे 4 सीटों पर कमल खिलेगा और झज्जर की जनता ये 36 बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं। 36 बिरादरी की एक ही आवाज है कि झज्जर के अंदर अब की बारी 4 सीटों पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस गई जारी का मतलब कि कांग्रेस आई कहाँ थी और कांग्रेस आगे भी नहीं आएगी। 2047 तक का जो मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है एक विकसित भारत बनाने का, तो 2047 तक तो कांग्रेस उम्मीद ही छोड़ दे कि किसी प्रदेश में सत्ता उनकी रहेगी।